हेलो एवरीवन, रोजगार पंजीयन का नया अपडेट आ चुका है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द यहाँ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप यहाँ आ सकें। और हम बताएंगे कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जिनका ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड है, अगर उनको यहाँ पर नवीनीकरण करना है तो यहाँ आकर भी नवीनीकरण कर सकते हैं। उसका वीडियो हम आगे जल्द से जल्द यहाँ डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी नया पंजीयन करना है तो हम नए पंजीयन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस पे ओटीपी आपको ओटीपी के माध्यम पे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका सक्सेसफुली आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है। तो आप यहाँ पर ओटीपी नंबर एंटर करेंगे। मान लीजिए अगर आपको ओटीपी मिलने में थोड़ी देर होती है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद सत्यापित करेंगे अपने ओटीपी को। तो देखिए, यहाँ सक्सेसफुली ओटीपी सफलतापूर्वक यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम ओके करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको बोल रहा है आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है आवेदक का। याद रखें, आपके जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वही उसी पर ही आपको ओटीपी रिसीव होगा। और यहाँ पर आपको जो आधार में आपका जो नाम है उसको यहाँ पर अंग्रेजी पे कैपिटल लेटर पे आप यहाँ पर उसको एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या है, यहाँ ऑथेंटिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर ओटीपी सेंड कर पाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर ओटीपी सेंड कर लेता हूँ। अगर ओटीपी मिलने में आपको देर होती है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि लास्ट 4 अंक आपके मोबाइल नंबर के बता रहा है जिस पे आपको ओटीपी रिसीव हुआ होगा। अगर आपको मान लीजिए पता नहीं आपके आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है तो यहाँ पर आपको लास्ट 4 डिजिट आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं ओटीपी आधार का यहाँ पर जो मुझे रिसीव हुआ उसको मैं यहाँ एंटर करके सत्यापित करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर सक्सेसफुली ओटीपी आपको प्राप्त हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए, अब यहाँ पर आप एंटर कर लिए हैं आपके प्रोफाइल में। तो सिंपली आपका जो नाम था यहाँ और मोबाइल नंबर यहाँ आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको विवाहित अगर हैं तो विवाहित करेंगे, अविवाहित तो अविवाहित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है पिता या पति का नाम। अगर मैरिड हैं तो पति का नाम डालेंगे, अनमैरिड है तो फादर्स नेम यहाँ आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डीओबी में आयु बोल रहा है 14 से 75 वर्ष के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना डीओबी एंटर करेंगे। यहाँ पर आयु का यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मिनिमम है 14 ईयर्स है। तो 14 ईयर से कम का यहाँ रजिस्टर नहीं होगा। और चलिए, तो यहाँ पर अपना जाति यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिव्यांग है हाँ तो नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कोर्स होगा, आपने मान लीजिए आपने 12th किया है या फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना है। और वही सेलेक्ट करेंगे जो आपका ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई सेमेस्टर में या ईयर में तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, अब यहाँ पर विषय बोल रहा है अगर आप 12th में तो यहाँ विषय भी आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ पर रोजगार की स्थिति पूछ रहा है। तो रोजगार स्थिति जैसे मजदूर हैं या विद्यार्थी हैं तो ये आप यहाँ पर उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका अभी रोजगार की स्थिति क्या चल रही है। तो चलिए, यहाँ पर मैं विद्यार्थी है तो विद्यार्थी ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अब उसके बाद अगर विदेश में नौकरी में रुचि रखते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है पता जो आपका रहेगा वो आधार कार्ड के अनुसार ही यहाँ पर आपका एड्रेस होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस अभी कुछ और है, आधार में कुछ और है,
तो वो ना एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि आपको आधार कार्ड के अनुसार ही यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ज़िला, यहाँ पर जो आपका ज़िला रहेगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखने मिलेगा कि ग्रामीण है कि शहरी, तो अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण में टिक करेंगे और डिटेल अपना यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका शहरी है तो शहरी का आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ग्रामीण था तो हम यहाँ पर पहले ब्लॉक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत आपको दिखने मिलेगा, उसके बाद आपको ग्राम। तो ध्यान रखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें, जो आपके आधार पे वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण पता बोल रहा है तो जो आधार पे है वही सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पर बोल रहा है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेड स्टार हैं उसको भरना कंपलसरी है। जिनके में रेड स्टार नहीं है आप उसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने एड्रेस एंटर कर लिया। अब यहाँ पर पिन कोड हम यहाँ एंटर करेंगे। चलिए तो फिर मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको फ़ोटो, आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है। और इसका जो साइज़ रहेगा वो 10 से 100 KB का रहेगा और ये JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। आप यहाँ पर PDF वगैरह अपलोड नहीं कर पाएंगे, JPG फॉर्मेट का ही यहाँ पर आपको अपलोड करना। अगर आपसे नहीं बनता तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे कन्वर्ट या अपलोड करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर चेक बॉक्स आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर सुरक्षित कर पाएंगे। अब यहाँ पर सुरक्षित करने के बाद देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है आपका सक्सेसफुली पंजीयन यहाँ पर हो चुका है। उसका क्रम मार्क भी आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही इसको सुरक्षित करने के बाद आपको एक टेक्स्ट मैसेज में भी आपको ये आपका पंजीयन नंबर और क्रम नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो के साथ प्रोफाइल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको X10 का आपको प्रोफाइल आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। और याद रखें कि ये आपका जो प्रमाण पत्र है वो कंप्यूटर जनित है, तो इसमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये कंप्यूटर जनरेटेड है तो इसलिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे आप सेव कर प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर आपने कुछ डिटेल गलत भरे हैं तो आपका जो पंजीयन है वो निरस्त भी हो सकता है। तो ध्यान से ही आप यहाँ पर अपना डिटेल केयरफुली यहाँ पर फिल करें और अपने जो फ़ोटो हैं उसको यहाँ पर अपलोड करें। मान लीजिए अगर आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करने के बाद ही यहाँ पर उसके बाद ही आप इसको सुरक्षित करें। और ये जो फॉर्म है वो निःशुल्क रहेगा, तो यहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप सिंपली लॉगिन कर या रजिस्ट्रेशन कर आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। याद रखिए जो भी आप यहाँ पर डिटेल देंगे वो सही होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा तो आपको फिर वो काम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप इसका जो आपका पंजीयन नंबर है उसको संभाल के रखें, क्योंकि आपको आगे नवीनीकरण आप यही पंजीयन नंबर से ही आप आगे करते रहेंगे। तो चलिए फिर ऐसे ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपना डिटेल केयरफुली यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।